जय श्री राधे। धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और सनातन धर्म से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। भगवान के अनंत चरित्र हैं, अनंत लीलाएं हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जितने युगों में भगवान अवतार लेकर के आते हैं, प्रकट होकर के आते हैं, उतनी लीलाएं करते हैं। और प्रभु की जो भी लीलाएं होती हैं, जो भी चरित्र होते हैं, वो केवल और केवल मनुष्य मात्र को शिक्षा देने के लिए होते हैं। भगवान इसीलिए इस धराधाम पर आते हैं, इसलिए पृथ्वी पर आते हैं कि स्वयं वो उन चरित्रों का अपने जीवन में उतार कर और फिर दूसरे को शिक्षा देते हैं। तो ऐसे भगवान की अनंत लीलाएं हैं, कथाएं तो अनंत हैं। शास्त्र पुराण भरे पड़े हैं कथाओं से। हजारों जन्म भी हो जाएं तब भी कथाएं पूरी नहीं हो सकती, इतनी कथाएं हैं। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। अनंत शास्त्र हैं, बहुत विद्याएं हैं, लेकिन अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। अल्प काल है, समय बहुत कम है और विघ्न बाधाएं बहुत हैं। उन्हीं में हमें जो भी समय मिलता है, जितना भी मिलता है, वो हमें ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए, जितना भी हो सके। तो ऐसे अनंत चरित्र प्रभु के 18 पुराणों में एक पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और पुराणों की रचना करी महर्षि वेदव्यास जी ने। महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी और उनमें उनकी अंतिम रचना है श्रीमद् भागवत महापुराण। उसमें एक कथा आती है। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव जी महाराज से कि महाराज ये बताइए कि इस पूरी त्रिलोकी में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले प्रभु कौन से हैं? सबसे जल्दी जो प्रसन्न हो जाएं, सबसे जल्दी जिसको खुश कर सकें, ऐसा कौन सा भगवान है? क्योंकि सनातन धर्म में भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत अवतार हैं। यह सच है कि परमात्मा एक ही है, ईश्वर एक ही है, लेकिन उसने अपने अनेक रूप धारण किए। जिस भक्त ने उसको जैसे पुकारा, जैसे याद किया, जैसी भावना करी, वो उसके सामने वैसे ही प्रकट हो गया। जैसा हमारा भाव था वैसे ही प्रभु प्रकट हो जाते हैं। तो अनंत अवतार हैं, अनंत रूप हैं भगवान के, अनेक। इसलिए तो परमात्मा है भाई। जो भगवान एक से अनेक नहीं हो सकता, या जिसमें एक से अनेक होने की सामर्थ्य ही नहीं है, तो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो वो है जो संभव को असंभव कर दे, असंभव को संभव कर दे। वो सर्वशक्तिमान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। वो सर्व समर्थ जगदीश्वर है। तो ऐसे अनंत रूप हैं प्रभु के। तो बोले सबसे जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, राम जी, कृष्ण जी। तो तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले जो भगवान हैं वो हैं भगवान शिव, भोलेनाथ। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े राक्षस होते हैं वो ज्यादातर भगवान शिव की ही तपस्या करते हैं, क्योंकि भगवान शिव जल्दी उनको वरदान दे देते हैं, जल्दी खुश हो जाते हैं। तो राजा परीक्षित ने पूछा महाराज, प्रायः देखने को मिलता है कि जो लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं, भगवान नारायण के भक्त हैं, वो प्रायः निर्धन रहते हैं, और जो भगवान शिव के भक्त होते हैं वो बड़े करोड़पति होते हैं, बड़े धनवान रहते हैं। ऐसा क्यों?
जबकि लक्ष्मी नारायण के जो भक्त हैं उनको तो धनवान होना चाहिए। भाई जिसके पास लक्ष्मी है उनके भक्त के पास भी तो लक्ष्मी होनी चाहिए, लेकिन वो निर्धन क्यों होते हैं? और जो भगवान शिव हैं औगड़दानी फक्कड़ बाबा शमशान में विराजमान रहते हैं, उनके भक्त देखो तो बड़े धनवान। ऐसा उल्टा क्यों होता है? तो तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बोले जो भगवान शिव हैं वो थोड़ी सी तपस्या करने पर, थोड़ा सा भजन करने पर भक्त को तथास्तु कह देते हैं, उसको वरदान दे देते हैं। लेकिन जो नारायण हैं, लक्ष्मी नारायण, वो इतनी जल्दी खुश नहीं होते, इतनी जल्दी वरदान नहीं देते। वो पहले भक्त की परीक्षा करते हैं, भक्त को खूब देख करके, देखभाल करके, परीक्षा करके तब वरदान देते हैं। और भगवान शिव के जो भक्त हैं वो बहुत जल्दी उनको वरदान मिल जाता है।